हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या आपके हाल चाल? हम आपका दोस्त आपका भाई हरीश मलिक, स्वागत है बच्चा आपका। देखिए, आज से हम पढ़ेंगे डेली 10 मिनट्स वो कैब। एग्जाम में आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की, डिफेंस एग्जाम, से कोई भी आपका कोई भी एग्जाम आपका हो, आपकी हर एग्जाम आपकी जो बैकबोन इंग्लिश वो कैब है, वो एग्जाम में अराउंड 60% रोल है वो कैब का, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। तो जिस बच्चे की वो कैब स्ट्रॉन्ग है ना, वो इंग्लिश समझ भी लेगा, इंग्लिश बोल भी लेगा, इंग्लिश कर भी लेगा। तो मेन कहानी पूरी आती है आपकी वो कैब पे। तो आज हम करेंगे ब्लैक कलर से सारी क्या इडियम्स एक साथ खत्म कर, जो एग्जाम में आती है ना वो सारी पढ़ेंगे। तो जो जो इडियम एग्जाम में आई है ब्लैक कलर वाली, वो सारी पढ़ेंगे सिर्फ 10 मिनट में। 10 मिनट, ब्लैक खत्म। पहले पहला देखो बच्चे, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। फर्स्ट हमारा क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या? ऑप्शन ए बी सी सारे एग्जाम में आ रखे हैं, वो कर एग्जाम में आई हुई कर रहे हैं, एग्जाम के पैटर्न से कर रहे हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए देखो क्या हमारे पास, कलरफुल है, क्लियर एंड सिंपल सिचुएशन है, या फिर कंफ्यूज, या फिर ए मिस्टीरियस प्रॉब्लम। देखो बच्चे, एक शो आता है आपका, नाम उस बंदे का सुधीर चौधरी, आज तक पे आता है, ठीक है। उसका शो आता है ब्लैक एंड व्हाइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है? साफ स्पष्ट, मतलब कोई दिक्कत। इसका आंसर बनेगा हमारा एक क्लियर एंड सिंपल सिचुएशन, तभी आंसर बनेगा, ठीक है। कमेंट कर दो फटाफट का आंसर बनेगा। क्लास को लाइक करना, शेयर करना है, आपकी तरफ फैला दो। इसका आंसर क्या बनेगा? सिंपल, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड मतलब क्या है? ब्लैक शिप। तो ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है? काली भेड़। जैसे मैंने बोला, हर डिपार्टमेंट में कुछ क्या होते हैं? ब्लैक शिप। चाहे पुलिस का डिपार्टमेंट है, डॉक्टर्स का है, किसी का भी है, मतलब कलंक है ये। बाकी अच्छे लोग हैं, एक दो क्या निकलते हैं हरामी टाइप, वो क्या होते हैं? ब्लैक शिप। तो इसका तो आंसर क्या बनेगा? लकी नहीं बनेगा। डिफरेंट और डिसग्रेस, ये बनेगा। जो बाकियों से अलग है और अपनी फैमिली, अपने देश, अपने समाज के लिए क्या है? कलंक है। इसका आंसर बन गया हमारा ऑप्शन नंबर सी बनना चाहिए। अगला बी, रेस्पेक्टिव नहीं बनेगा। इसका वर्ड नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव वर्ड हार्ड वर्किंग, रेस्पेक्ट पॉजिटिव है, लकी आपका पॉजिटिव का डी बनेगा, सी बनेगा नेगेटिव होना। तो लकी क्या होता है? पॉजिटिव। रेस्पेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव। हार्ड वर्किंग क्या होता है? पॉजिटिव। इसका आंसर सी बनेगा नेगेटिव, मतलब कलंकित, ए पर्सन विद बैड रेपुटेशन। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ो। इन द ब्लैक का मतलब क्या होता है? मैंने बोला इफ ए बिजनेस इज इन द ब्लैक, इसका मतलब क्या है? इन द ब्लैक का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट में होना, पैसा ही पैसा होना। इसका आंसर बनेगा हमारा इन्वेस्टिगेटिंग है, सेटिंग है, रनिंग अ लॉस, इसका बनेगा इट्स मेकिंग ए प्रॉफिट। तो काले में होने का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट में होना, समझ गए? तो काले में होना, प्रॉफिट में होना। ब्लैक शिप का होता है ए पर्सन विद बैड रेपुटेशन, एक इंसान है तो पूरे समाज देश पे क्या कलंक है। और इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है बच्चे? नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है? क्लियर, बिना किसी कंफ्यूजन के। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, ब्लैकआउट का मतलब क्या होता है? क्यों बोला मुझे? ब्लैकआउट का मतलब क्या होता है? बेहोश हो जाना, मतलब होश में ना हो पाना। इसका आंसर क्या बनेगा हमारा? का एंग्री नहीं बनेगा, ब्लैक क्लॉथ नहीं पहने, लाइट टर्न ऑफ नहीं, किसका आंसर बनना चाहिए? सडनली बिकम अनकॉन्शियस, मतलब बेहोश होना, मेमोरी मतलब बिल्कुल ब्लैंक हो जाना, कुछ याद क्या है क्या नहीं कुछ नहीं पता होना। इसका आंसर ये बनेगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या? ब्लैक मार्केट तो आसान है, काला, दिल्ली में भी है काला बाजार, है ना। व्हाट इज ब्लैक मार्केट? यहाँ पे सारे काम उल्टे होते हैं, मतलब इसका आंसर क्या बनेगा? ए शॉपिंग सेंटर विद डार्क, डार्क नहीं बनेगा, इंटीरियर। इलीगल और अनऑफिशियल ट्रेड ये बन सकता है, बी ऑप्शन हमारा। ओके सर, सी चेक करते हैं। मार्केट दैट सेल्स ओनली ब्लैक कलर्ड आइटम्स, नहीं ये नहीं बनेगा। डी ऑप्शन क्या है? मार्केट फॉर ब्लैक क्लॉथिंग, नहीं। ब्लैक का ब्लैक इसका मतलब क्या होता है? कुछ आप क्या कर रहे हो? कालाबाज है, कुछ इलीगल है। हाथी के दांत बेच रहे हो, है ना, हाथी का सूंड बेच रहे हो, वो क्या होता है? ब्लैक मार्केटिंग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज, देखो ये बड़ी पुरानी कहावत है, उल्टा चोर डांटे किसको? कोतवाल को। तो है ना, सुनिए, ये एग्जाम में आती, लाइफ में आती है। उल्टा चोर डांटे किसको बच्चा? कोतवाल को। इसका मतलब क्या होता है? पोट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, खुद काला है और दूसरे को क्या बोले कि तू काला है। खुद हरामी है, दूसरे को हरामी बोल, मतलब गलती खुद ने की है और बोल दूसरे को रहा है। तो मतलब क्या होता है? पोट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। इसका आंसर बता दो क्या बनेगा? प्रेज की बात तो है, तारीफ नहीं कर रहा। एक कैटल मेड ऑफ ब्लैक एंड मटेरियल नहीं बनेगा। एक कन्वर्सेशन अबाउट कुकिंग नहीं, इसका ये बनेगा बी,
दूसरे को क्या करना, क्रिटिसाइज, आलोचना करना, समवन फॉर द सेम फॉल्ट दे है, जो हमने कांड की है ना। और दो बंदे हैं ये, किसने चोरी की मेरे भाई, चोरी इसने की है, ये मान लो चोर है, ये CHOR चोर है, ये थीफ, और ये पुलिस वाला बंदा है, ठीक है, ये कौन है भाई, ये बंदा पुलिस वाला। अब चोरी इसने की है और बोल इसको रहा कि तूने चोरी की, मतलब गलती मैंने की, और हम किसको करते हैं ब्लेम, दूसरे बंदे की, तूने गलती की है। तो उल्टा चोर को डांटे कोतवाल को, कौन सा हमारा बनेगा वाला। समझ गए बच्चे। तो ये लाइफ में आता, एग्जाम में आता है। व्हाट डज पिच ब्लैक, पिच ब्लैक का मतलब क्या होता है, ऑप्शन चेक करते हैं। कंप्लीटली डार्क विदाउट एनी लाइट, क्रिकेट मैच पे नहीं, ये तो बंदे भी तो नहीं बने, भी तो बकवास है। ए ब्लैक कलर्ड पिच, ये नहीं बनेगा। ए टाइप ऑफ ब्लैक फैब्रिक, नहीं, इसका आंसर बनेगा कंप्लीटली डार्क विदाउट एनी लाइट, अंधेरा कायम रहे, ये बात है। पिच ब्लैक का मतलब क्या होता है, अंधेरा अंधेरा, रोशनी है ही नहीं। आगे बढ़े, नेक्स्ट चलते। ब्लैक हैंड क्या होता है, व्हाट इज ब्लैक हैंड, काला हाथ होना। तो काला हाथ का मतलब क्या बनेगा, मेरा काला हाथ है, इसका आंसर क्या बनेगा, कंप्लीटली डार्क विदाउट एनी लाइट, ब्लैक पर्सन, या ब्लैक कलर्ड पिच, या फिर येलो है, तो क्या बनेगा, इसका मतलब क्या होता है। इसका आंसर बता दो, एक्चुअली में क्या होता है, आप गुंडे हो, आप हो क्रिमिनल, ठीक है, आप उल्टे काम करें, आप होलीगन हो, क्रिमिनल हो, गुंडे हो, बदमाश हो, और आपने बहुत उल्टे काम कर रखे हैं, मतलब बदमाश होता है ये, क्राइम करने वाला क्रिमिनल है ये। इसका आंसर हमारा बनेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, निडी, ए लॉ है, जो लॉ को फॉलो ना करो क्या होते हैं, क्रिमिनल होते हैं। समझ गए, इसका डी आंसर बनेगा। आगे देखें, के बाद क्या, व्हाट सही क्या होता है, व्हाट इज ब्लैक पर्सन, काला पर्सन क्या होता है, कुछ नहीं होता भाई, बकवास बात नहीं। नेक्स्ट चलो, के बाद बच्चा हमारा व्हाट इज ब्लैक हार्ट। अब दिल दो होते हैं हमारे, सुना आपने, गोरे गोरे गाल और काला काला दिल, वो गाना आपके मूवी में, त्रिदेव मूवी में है, गोरे गोरे गाल और काला काला दिल। तो दिल काला होना मतलब क्या है, आप अच्छे इंसान हो नहीं, दिल काला, आपके दिल में काला है, कौन सा बनेगा, विक का मतलब क्या होता है, हरामी, बेकार, वाइल, बहुत ही घटिया, इसका ये आंसर बनेगा बच्चे। समझ गए, आसान, कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाट इज ब्लैक हार्ट का मतलब क्या होता है, काला दिल, मतलब काला इंसान है, अंदर से काला है, वीक है, वाइल है, नीच है, हरामी है, कमीना है। व्हाट इज ब्लैक लुक का मतलब क्या होता है, काफी अच्छा इडियम है ये। व्हाट इज ब्लैक लुक से मतलब क्या होता है, गुस्से में होना, गुस्से में लाल पीला होना, उसको बोलते हैं ब्लैक लुक। समझ गए। तो एंग्री होना मतलब क्या होता है, ब्लैक लुक का देना। समझ गए बच्चे, आगे बढ़ते हैं। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है, इन राइटिंग, लिखित में देना भाई। इसका देख लो क्या बन गया, डी तो इसका बनेगा नहीं। तो ए का मतलब क्या, इसका आंसर ए बनेगा। बी का मतलब क्या, गुस्से में होना। और सी का मतलब क्या होता है, लिखित में देना। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है, लिखित में देना। ये बच्चा हमारी 10 से 12 मीडियम कर लिए, 11 मान लो, ये 12 13 टोटल आई, मान लो आप 10 से 12 हमने ईडीएम कर ली, जो एग्जाम में आती हैं बार बार, किसको लेके, ईडीएम्स में आती हैं, वो कैब को लेके, ठीक है। एग्जाम वाली कर ली, एग्जाम के पैटर्न से कर ली, और यही बात लाइफ में आती है आपकी। जो जो वोकेब आपकी लाइफ में आती है वही बात है आप एग्जाम में, तो एग्जाम लाइफ आप जुड़े हुए, लाइफ में वही बातें आती है जो एग्जाम में आती हैं। तो जब भी तुम्हें क्या बोलना हो कि तुम बड़े गुस्से में, क्या बोलोगे, योर फेस लुक ब्लैक, बहुत गुस्से में हो, लिखित में दो इन ब्लैक एंड व्हाइट, तुम हरामी इंसान हो, बेकार हो, कुत्ते कमीने हो, यू है ब्लैक हार्ट। आसान है। अब कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस में, ख्याल रखिए, खुश रहिए, कमेंट करना, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।